हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गाय पर हाथ फेरते समय रोजाना इस मंत्र को बोलने से जैसा चाहोगे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ में गायों का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इसका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उसे कष्ट भी नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गायों से विशेष लगाव रखते थे। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय का पालन करेंगे। दूध प्राप्त करने के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म इसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय के निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गौ की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन पोषण करते थे तथा राजा महाराजा गायों को दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है, इस विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीज़ें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चीज़ को खिलाने से कभी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज़ सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो गौ माता अचानक आपको दिख जाए तो कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह सुखपूर्वक यात्रा होती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है
तो अन्य उपाय के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और इसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी गाय का मूत्र बहुत उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण से इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना जरूर शुरू कर दें। इससे बुध ग्रह में जुड़े दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उससे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विभिन्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर घर में अशांति है तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, साथ ही औषधि गुणों से भरपूर है। अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से माता लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इससे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशुओं को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो जिसके कारण आपको लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, आप यह एक उपाय ज़रूर करें। आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त हो जाता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्याएं हैं तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर हो जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। इस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे आप उस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन में सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता
जाता है। वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य की रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। गाय पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप बोलें। धेनु त्वं कामधेनु सर्व पाप निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मातृ देवी नमस्तुते। इस मंत्र से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।